ब्रेड पे अच्छे से स्प्रेड करना है इसको, ठीक है? मम्मा मुझे क्या सिखाया, तो लड़कियों का काम है। ये किसने कहा आपसे? खाना तो दोनों को बनाना आना चाहिए बेटा। आरव, ये कैसे बैठे हो? पैर साइड करो। बेटा लड़कियों को ऐसे पैर नहीं लगाते, गंदी बात होती है। अच्छा फिर क्या हुआ? उस कुत्ते ने बताओ क्या बोला। कुत्ता? आरव, गाली देना कहाँ से सीखे आप? आगे से गाली दी ना पुलिस पकड़ के ले जाएगी। सॉरी मम्मा सॉरी। चॉकलेट कहाँ से आई? मम्मा स्कूल से मिली। आरव, बहन को पूछा? खुद खाने से पहले दूसरों को पूछते हैं। आरव, ये क्या किया? मम्मा गुस्सा आ रहा है। बेटा गुस्सा सबको आता है, पर ऐसी चीजें थोड़ी फेंकोगे। उसको शांत करना सीखो। चलो लंबी सांस लो। मम्मा हम चीज लेने जा रहे हैं। ठीक है, अपनी बहन का हाथ पकड़ के जाना और उसे ना रोड के अंदर वाली साइड पे रखना। ठीक है मम्मा। अरे क्या हुआ आरव? मम्मा ग्रेसी ने इसको मारा। तो तुम कहाँ थे? तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसके साथ रहा करो। अगर तुम्हारी बहन या किसी भी लड़की को कोई परेशान करता है तो तुम्हें उसे बचाना चाहिए। सॉरी मम्मा, प्रॉमिस आगे से मैं ध्यान रखूं। ओ मेरे बच्चे। हे गूगल, पड़ोसी के घर जाए बिना उसके घर का कलेश कैसे सुने? पड़ोसन के घर पार्सल में क्या आया है कैसे जाने? अपने चश्मे से दूरबीन जितना दूर कैसे देखे? चुगली करके पैसे कैसे कमाए? गली में 24 घंटे कैसे नजर रखे बिना खड़े? अपने कानों के सुनने की शक्ति को कैसे तेज करें? पड़ोसी की बहू को मोटापा आया है या वो पेट से है ये कैसे जाने? पड़ोसियों के यहाँ से मनी प्लांट कैसे चुराएं? पड़ोसन के बच्चों के मार्क्स पे ताने देने के 100 नए तरीके। पड़ोसन की आकड़ का खात्मा कैसे करें? बिना फंसे अफवाहें कैसे फैलाएं? पड़ोसन की काम वाली को अपने वश में कैसे करें? अपने घर बैठे बैठे पड़ोसन के घर कलेश कैसे कराएं? पड़ोसन की बहू को कैसे भड़काएं? पड़ोसन की तरक्की पे नजर लगाने के नुस्खे। बिना आग का इस्तेमाल किए पड़ोसन को कैसे जलाएं? घर बैठे बैठे पड़ोसन की बेटी का पीछा कैसे करें? पड़ोसन की बहू का चक्कर किससे चल रहा है? आपके पति से। पागल है क्या? रोज पानी में डुबकियां मरवाती है और ये कौन से लेप लगाती रहती है? मैं ऑयली हूँ, बीमार नहीं। ये क्या, एक और पिंपल निकल गया, वो भी नाक पे। तुझे पता है जब तेरी स्किन ऑयली है तो चस्के ले लेके फ्राइड चीजें क्यों खाती है? अब भुगत। इतना ऑयल पाउडर से ठीक करती हूँ। एक कोई फायदा नहीं है पाउडर लगाने का। 2 मिनट में ऑयल वापस फेंकूंगी। हे भगवान, नॉर्मल स्किन दे रहे थे तो क्या चला जाता आपका? क्या हर 5 मिनट में मेरे मुंह पे पोंछा मारने आ जाती है? ए, मैंने नहीं लगवाना कोई मॉइस्चराइजर, पहले इतनी ऑयली हूँ। चुप कर। इस बार मैं तेरे लिए डॉक्टर शेड्स का केसर एंड कोजिक एसिड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लाई हूँ। ये स्किन का ऑयल कंट्रोल करता है और इसमें है कोजिक एसिड जो स्किन की पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है और केसर स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है। ये बिल्कुल ऑयल फ्री हाइड्रेशन देगा तुझे और इसका टेक्सचर भी बहुत लाइट वेट है। ये कहाँ से मंगवाया? डॉक्टर शेड्स की वेबसाइट से। गर्मी, एसी चला। अरे अभी तो बाहर से है, सर्द गर्म हो जाएगा। अरे चला ना। अरे भाई अबे अब क्या फायदा, अब तो मैं पानी पानी हो गई। बेटा मेहंदी लगानी आती है तेरे को? चल कल कीप लेके आई हो, मैं भी देखूं तेरे को कितनी अच्छी मेहंदी लगाने आती है। मेरे घर आ जियो, मैंने मेहंदी लगवाने का इंतजाम कर लिया। बहुत सिर दर्द था यार, काश कोई सिर दबा देता मेरा, भला हो जाता उसका। मैं दबा दूं? ओए कितनी प्यारी है। आजा बेटा, थोड़ा सा ना ऐसे मुक्के मार के ना। तुम क्या देख रहे हो? पढ़ाई करो अपनी। एक सेकंड, कौन है? बैठ जा बेटा, बैठ जा। नहीं कोई नहीं, आजा। मेरे को लगा पेरेंट्स आ गए किसी के, बोल लेंगे मैडम ऐसे काम कराती है। मैम हो गया, सुन लो। हे भगवान, जब देखो इसको सुनाने की पड़ी रहती है। ला बेटा, दिया, इसे सुनो। जाओ दिया दीदी को सुनाओ। हाय मेरी तो कमर ही अकड़ गई बेटा। मैं ना थोड़ा सा कमर सीधी करती हूँ, तुम लर्न करो इतने में, ठीक है? जब हो जाए तो मेरे पास आ जाना। दीदी हो गया है। अच्छा अरे बेटा सुना। बेटा तू ऐसा कर, सुनाते सुनाते ना मेरी कमर पे चढ़ जा, है हल्का हल्का कमर दे दे। लकी भाग्य बेटा थोड़ा शाली। अच्छे से जोर देके ना। ओए भाई नीचे उतर बेटा, तू बेटा आप आओ सुनाने। आ जाओ ऊपर चढ़ जाओ और बेटा आराम से चढ़ना है, ठीक है? डिस्को डांस नहीं करना। आगे तू? हाँ जी, पहले आप खाना खिलाओ, बहुत भूख लगी। तेरी प्यारी दाई ने कुछ खिलाया नहीं, पानी तक नहीं पूछा उस कंजूस औरत ने। 1 रुपया खर्च के राजी नहीं है। आपने तो भेज दिया मुझे उसके साथ। मैं पता कितनी परेशान हो गई। ऐसे क्या बात हो गई? पूरे रास्ते हवाबाजी कर रही थी। बड़ी महाराजा के परिवार से है ना जैसे, तो है ही ऐसी। और ताई की बेटी डिट्टो उनकी कॉपी है। शो ऑफ की दुकान, रिश्तेदारों की हर खबर रखनी है। क्या पूछ रही थी कि तुम्हारे घर बुआ आई थी पिछले हफ्ते, क्या देके गई? और बोलती कि तुम घूमने गए थे, तेरी मम्मी ने तो बताया नहीं। लो इसने कौन सा बताया था हमें? हाँ फिर मैंने भी सुना दिया कि आप ही से तो सीखा है। सही किया। 4 पैसे के आगे इनके ड्रामे नहीं खत्म होते। काश ना थोड़ी अक्कल भी खरीद लेते। तू तो आज देख रही है ना, मैं तो 25 सालों से झेल रही हूँ इनको। पता है वर्मा आंटी की बेटी की चुगली करी थी कि उसने इंटरकास्ट मैरिज कर ली। मेरा मन कर रहा था इनकी बेटी के सारे कान बता दूं, अब पे होश उड़ जाते। नहीं ये तो अच्छा है हम लोग दूर दूर रहते, नहीं तो ये लोग तो हमारे खून ही पिलाते। पता है मैंने इतना किया इस औरत का, पर इस औरत ने हमेशा कलेश ही कराए हैं। मेरा तो मन उठ गया इनसे। बस मम्मी बस, मेरा तो सिर फटने लग गया इनकी बातें करके। गोली मारो इनको, अपना अपना खुश रहो, हमें नहीं जरूरत ऐसे रिश्तेदारों की। इनमें से ना किसी को अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगी।
ये शायद बिजनेस करने वालों की लाइन है। भैया जॉब करने वालों की लाइन कहाँ है? 5 रुपए देना, बाथरूम को क्या आना है? वैसे महंगी जगह मैं पूछ लेती हूँ कितने रुपए लगेंगे। हर जगह क्लास क्लास क्यों लिखा है? यहाँ पे इकोनॉमिक्स की क्लास लग रही है क्या? देसी घी रह गया था घर पे, यहाँ पे है, यहीं से खरीद लेते हैं। और क्या क्या खरीदना है? चाकू, माचिस, नारियल, सब कुछ है यहाँ पे। है 120 रुपए का। लूटो नहीं, मैं रोज 20 रुपए का लेती हूँ बाहर से। रखो इसे। जब ये बस जा रही है तो हम फ्लाइट का खर्चा क्यों कर रहे हैं? ये बस ही कर लेते हैं। रोको रोको, हमारे ये ट्रैक्टर राइड कितने की देते हैं? मैम फ्लाइट बोर्ड होने वाली है, अंदर चलिए। मैडम जी आपकी रसोई कहाँ है? क्यों? खाना ना बिल्कुल स्वाद नहीं है। मैं रसोई में जाके नमक मसाले डाल के खाने को मस्त बना दूंगी। वैसे प्लेन में जब बाथरूम करते होंगे तो वो कहाँ जाता होगा? नीचे गिर जाता होगा क्या? मैडम जी माइंड मत करना, पर आपने ना जहाज ढंग के आर्किटेक्ट से नहीं बनवाया। बाथरूम का साइज देखा है कितना छोटा है? एक मोटा बंदा पूरा ना पाए उसके अंदर। 4 सीटें कम कर देते और बाथरूम का साइज बड़ा कर देते तो बेस्ट हो जाता। चलो अगले जहाज में ध्यान रखना। हाय पता नहीं मैंने अपनी टिकट कहाँ रख दी। अगर टीटी भाई साहब आ गए और मेरी टिकट नहीं मिली तो उन्होंने तो मुझे प्लेन से धक्का दे देना। तुझे पता है कितना मैदा होता है इन पिज्जा बर्गरों में? आटे गल जाएंगी सारी। तली हुई चीजें खाते हो ना जो मोमोज वाला, उस तेल को पता नहीं कितनी बार तलता है, जहर बन जाता है वो तेल। तू ना एक अपने खाने का टाइम फिक्स कर ले, आधी दिक्कतें तेरी जिंदगी की यूं खत्म हो जाएंगी। रोटी नहीं खा सकती मैं, डाइटिंग पे हूँ। पहले ठूस ठूस के जंक फूड खा लेते हो, फिर डाइटिंगों के चक्कर में रोटी भी छोड़ देते हो। फिर कभी इनको पोटी नहीं आती है, कभी इनको लूज मोशन लग जाते हैं। मैंने ना एक गोलगप्पे वाले की वीडियो देखी थी, ऐसे खुजा खुजा के पानी में हाथ मार रहा था। नहीं इतनी क्या जल्दी होती है खाने की? आराम से खा। इतनी देर से रोटी दी है, अभी तक खानी शुरू नहीं की। काम चल रहा है, जब देखो तेरे काम चल रहे होते हैं। कमा किस लिए रहे हो? ताकि ठीक से खा भी ना सको। 2 दिन से बोल रही हूँ कि एप्पल खा लो उठा के, पर नहीं, जब तक इनको काट के इनको खिलाएंगे नहीं तब तक शक्ल नहीं देखनी है इन्होंने फ्रूट की। हम दुश्मन नहीं है तुम्हारे, अभी से शरीर इतना कमजोर है, चिंता होती है हमें। दूध पिया कर, दही खाया कर। रात को खाने लगी थी तब तो मना कर दिया आपने। रात को नहीं खाते हैं, खराब कर दिए दही। हर चीज में उल्टे हो तुम। चलो मुझे ये बताओ क्या खाना है लंच में? आज का खाना आपकी बेटी बाहर से ऑर्डर करेगी। फिर बाहर का तुम लेके गए थे मेरी केटल बिना बताए। कम से कम फोन कर देते। मैंने पूरा हॉस्टल ढूंढ लिया, मेरे को लगा चोरी हो गई। तान्या तेरे सामने लेके गई थी वैसे लिपस्टिक, एकदम ठीक ठाक थी। ये देख क्या हालत बना के देके गई है। और जब मैंने पूछा तो कहती नहीं यार पहले से ही ऐसी थी। 705 वालों को मैगी नहीं देंगे अब से। ये पैकेट्स लेके जाते हैं वापस ही नहीं करते हैं कभी। तेरी पैंट की जिप खराब हो गई है। हाँ यार नेहा ने धक्के से पहन ली। कहाँ मेरी कमर 28, कहाँ उसकी 32। ऐसे ऐसे कर रही थी, टूट गई। इतनी गंदी अंडरआर्म्स की बदबू, मरे हुए आदमी को सुंघाओगे ना वो भी उठ जाएगा। साक्षी लेके गई थी मेरी ड्रेस। इतनी अक्ल नहीं है कि ड्राई क्लीन करा के देके जाए। आगे से कोई भी केटल मांगने आना मना कर दियो यार। ये देख कैसे जला के दिए, इतनी देर से रगड़ रगड़ के साफ कर रही हूँ। 702 वालों से ज्यादा भूखे नंगे लोग नहीं देखे मैंने। नहाने का सामान नहीं है इनके पास, कभी सर्फ मांग रहे होते हैं, कभी फेस वॉश मांग रहे होते हैं। बाल्टी तक नहीं खरीद रखी इन्होंने अपनी। और एक प्रिया भाई 1 हफ्ते से मेरी टूथपेस्ट यूज कर रही है। पिछले हफ्ते इसने शालिनी की थी। पूरा साल दूसरों से मांग मांग के चला लेगी अपना काम। और हॉस्टल की लड़कियों को अक्ल नहीं है क्या? चीजें ले लेंगी फिर इतना देर टाइम वापस ही नहीं करती है ये। ओह तूने भी 1 महीना पहले मेरी जैकेट ली थी, अक्ल नहीं है, वापस नहीं करनी होती। सॉरी। We are good girls. हमें उसका पैसा नहीं टाइम चाहिए। We are good girls. हम अपने पार्टनर से नहीं, पार्टनर के लिए झूठ बोलते हैं। We are good girls. हमें उसके फोन का पासवर्ड नहीं, सिर्फ लॉयल्टी चाहिए। We are good girls. हमें उसके साथ टाइम पास नहीं, शादी करनी है। We are good girls. हमें खुद के बर्थडे से ज्यादा उसके बर्थडे की एक्साइटमेंट होती है। We are good girls. हमें सिर्फ उसके फ्रेंड से नहीं, फैमिली से भी मिलना है। We are good girls. हमें उसके साथ एक्सपेंसिव कॉफी नहीं, टपरी की चाय पीनी है। We are good girls. लड़ाई के बाद हमें साइलेंस नहीं, उसका सॉल्यूशन चाहिए। We are
आर गुड गर्ल्स। हमें एक लाइन वाली तारीफ नहीं, बड़े बड़े पैराग्राफ अच्छे लगते हैं। वी आर गुड गर्ल्स। हमें कलेश और चिक चिक नहीं, तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करना पसंद है। वी आर गुड गर्ल्स। हमें सिर्फ समझाने वाला नहीं, समझने वाला भी चाहिए। वी आर गुड गर्ल्स। हमें तुम्हारे साथ क्लब नहीं, मंदिर जाना है। वी आर गुड गर्ल्स। हमें तुम्हारे बारे में जासूसी करना नहीं, तुम्हारे बारे में अपडेटेड रहना पसंद है। वी आर गुड गर्ल्स। हमारे बारे में दुनिया क्या सोचती है उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम क्या सोचते हो उससे फर्क पड़ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या क्या रखूं, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। सुबह से लेकर रात तक याद करती हूँ क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से रखती जाती हूँ। उठते ही सबसे पहले मैं फोन चलाऊंगी, तो ये रहा फोन। फिर ब्रश करते करते गाने सुनूंगी, तो ये रहे ईयरफोन्स और ब्रश। फिर नहाना होगा, तो ये रहा टॉवल। और होगी पैकिंग? हाँ बस चल रही है। कैश कार्ड, चड्डी, बनियान, ब्रश सब रख लिया ना? हाँ हाँ सब रख लिया। और डॉक्टर शेड्स की सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर कौन रखेगा? वो क्यों? वहाँ इतनी धूप होगी, तो डॉक्टर शेड्स की केसर और कोजिक एसिड सनस्क्रीन लेके जाना। ये सेकंड में अब्सॉर्ब हो जाती है और बिल्कुल व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती है और स्किन की पिगमेंटेशन को भी कम करती है। और इसके मॉइस्चराइजर में है कोजिक एसिड, जो स्किन की पिगमेंटेशन को कम करने के साथ स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज भी करता है। 2 दिन के लिए रहना है, कम से कम 8 टॉप और 4 जीन्स तो रखनी चाहिए। कोई कॉमन सी ज्वेलरी रख लेती हूँ जो सब कपड़ों पे चल जाए। एक इस चप्पल का पैर रख लेती हूँ, एक दूसरी का, वैरायटी हो जाएगी। वैसे तो मेरी नेचुरल ब्यूटी काफी है, पर थोड़ा सा मेकअप रख ही लेती हूँ। बेटा देश छोड़ के जा रहे हो? नहीं आंटी, 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। बैटरी नहीं है, चार्जिंग पे लगा लेती हूँ। ओह शिट, चार्जर तो घर पे रह गया। ये मैं घर लेके जाऊंगी। नहीं आपके पास है तो? नहीं, मैं घर लेके जाऊंगी। कुछ चाहिए। ट्रॉली में बैठना है। नहीं लग जाएगी। बिठा दो। प्रिंसेस वाला फ्रॉक लेना है। ये चश्मा ले दो, ईशान अली के पास भी सेम चश्मा है। ये लेनी है, लेके दो। एग्जाम बोर्ड ले दो, डोरा वाला है पड़ा, बस 69 का है पड़ा। ले दो कंजूस कहीं के। इस पे अच्छा एग्जाम दे के आऊंगी। कितना प्रिटी बैग है, ले दो। काम की चीज है, स्कूल में जाऊंगी, अच्छी पढ़ाई करूंगी बैग के साथ। नहीं नहीं बहुत बैग है तेरे पास। रुक जाओ, फेल होके दिखाऊंगी आपको। मम्मा बड़ी वाली बोतल शेक की एक घर पे लेके चलते हैं, सबको पिला देंगे। ये ले लो, इससे ना पोटी वाली सारी बदबू चली जाती है। ये वाली टॉफी खाऊंगी। बुद्धू जहर की गोली है, रख उसको। टॉय ले दो, नहीं तो मैं यहीं पे तोड़ दूंगी। मम्मी गंदी, कुछ नहीं लेके दिया। मम्मा आदि पुरुष देखने चलते हैं। ये देखने से अच्छा तो तुझे टॉयज ही दिला देती हूँ, चल। हाय भाभी जी, गुड्डू के पापा ना हर दूसरे दिन मेरे लिए सरप्राइज उठा के ले आते हैं कोई ना कोई। मम्मी ये भी तो बताओ क्या कि पापा आपके लिए सरप्राइज पे रोज नई नई सब्जियां लेके आते हैं बनाने को। चुप कर। वाह भाभी जी, इयररिंग्स तो बड़े अच्छे हैं, कहाँ से लिए हैं? ये तो 42 कैरेट व्हाइट गोल्ड है। इसकी मामा ने दुबई से इंपोर्ट करा के दिए। मम्मी दुबई की स्पेलिंग तो आती नहीं आपको, सच बताओ ना, ये मेले से 50 रुपीज का लेके आए थे। और बहन जी वेकेशन पे कहाँ जा रहे हैं इस बार? बस बहन जी, बाली का वीजा लगा रखे हैं, आने वाले हैं, वहीं जा रहे हैं। मम्मी नानी घर जाने का कौन सा वीजा लगता है? आपने तो कहा था नानी घर जाएंगे। बेटा नानी भी बाली गई हुई है, वहीं जा रहे हैं उनके पास। मजा आएंगे। भाई सब कहाँ हैं? अरे वो तो आज ही निकले इटली के ट्रिप पे सुबह सुबह। हैं? मम्मी ईटानगर को इटली कब से बोलने लग गए? अरे बहन जी इसकी बात इग्नोर करो, वो तो इसको बोला था पागल बनाने के लिए, नहीं तो एरोप्लेन पे जाने की जिद करती। पर मम्मी पापा तो रेलवे स्टेशन से टिकट बुक करा के आए थे। तू मेरी नहीं है। मम्मी क्या बोल रहे हो, सारे तो कहते हैं कि मैं आप पे गई हूँ। मम्मी मेरा स्टेथ कहाँ रखा है? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अभी तो आई है ड्यूटी से। अरे मम्मी इमरजेंसी आ गई है ना। ये तेरा स्टेथोस्कोप। थैंक यू मम्मा। ये भी रख ले। गन? बेटा पहले खुद की जान बचानी पड़ती है, फिर दूसरों की बचा पाओगे। हर दूसरे दिन तो डॉक्टरों पे हमले हो रहे हैं। तू पकड़ इसको। तो बहुत भारी है, देख कितनी कमजोर हो गई। ये 36 घंटे की ड्यूटियां बिना खाए पिए खड़े खड़े करती है। जब से डॉक्टरी करने का फैसला किया ना, हमारी तो नींदें ही उड़ गई हैं। पहले तेरे एंट्रेंस एडमिशन की टेंशन, अब तेरे खाने पीने, सेहत और नींदों की टेंशन, और ऊपर से जो दिल दहला देने वाली खबरें आती हैं, ये हमारी तो रूह ही कांप जाती है। जब जब तेरी नाइट ड्यूटी होती है ना और तू सही सलामत घर नहीं आ जाती, हम पूरी रात बेचैन रहते हैं। ऊपर सिस्टम ही ऐसा है ना, हम तो प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर करके थक गए। सरकार नहीं देने वाली बेटा, हम ऐसा करते हैं तेरे लिए ना बाउंसर रखवा देते हैं। तब तक ना तू ये पेपर स्प्रे अपनी जेब में रख, जब भी अनसेफ फील हो ना इसको तैयार रखना है। ठीक है मम्मा, मैं लोकेशन भेज दूंगी, आप घबराना ना, सो जाना प्लीज। हे भगवान जी रक्षा करना उसकी। यार लोग चुप कैसे रह लेते हैं? मेरे को तो हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है बातें करने के लिए, और जब मैं बातें करनी शुरू हो जाऊं तो चुप कराने के लिए भी एक बंदा चाहिए होता है। घुटन होने लगती है यार अगर मेरे मन में कोई बात रह जाए तो। इसी चक्कर में मैं बातों की उल्टी कर देती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं जान के करती हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है। एक्सट्रोवर्ट हूँ ना। मम्मा बोलती है कि मैं फटा हुआ ढोल हूँ, कहीं भी जाके किसी के भी सामने कुछ भी बक देती हूँ। और इसी चक्कर में ना इतनी बार मेरे रिश्तेदारों के साथ भी पंगे हो चुके हैं मेरे। नए लोगों से मिलके और नई चीजें एक्सप्लोर करके ना मेरा मन लगा रहता है यार। इसीलिए ना घूमना फिरना और मजे करना मेरा सबसे फेवरेट काम है।
जो लोग ऐसे चुपचाप रहते हैं ना, उनको देख के मैं एंग्शियस हो जाती हूँ। मेरा मन करता है मैं उनसे जाके पूछूं कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, और खुद चाहे 1 नंबर की बेवकूफ और ना समझूं। लेकिन लोगों को एडवाइस और काउंसलिंग तो ऐसे करती हूँ ना जैसे पूरी ज्ञान की गंगा मेरे यहाँ से बह रही है। संदीप महेश्वरी भी फेल है मेरे सामने। अब से ना अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनली रखना है, क्योंकि खुशी खुशी मैं लोगों को अपनी अचीवमेंट्स तो बता देती हूँ, फिर वो नजर लगा देते हैं मेरे को। कसम खाती हूँ मैं कि अपना कोई भी डिसीजन ना किसी को भी नहीं बताऊंगी, कुछ शेयर नहीं करूंगी। उस पारस फेमिना युक्ति को ना कॉल करके बता देती हूँ कि ना आज से मैं अपनी कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगी।